एक गांव में जीना और मीना नाम की एक सास बहू रहा करती थी। दोनों बहुत लालची थी। वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त होने का दिखावा करती थी। वो सारा दिन बस भगवान का नाम जपती रहती थी और अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त बताती थी। एक बार की बात है। अरे कोई घर पर है? आइए आइए काकी, कैसे आना हुआ? अरे बहू, थोड़ी सी अदरक चाहिए थी। अब वो क्या था ना, बस पता है, चाय बिना अदरक की फीकी बनती है और अदरक आपके यहाँ खत्म हो गई। औकात नहीं है अदरक लेने की। तभी जीना वहाँ आती है। क्यों रोली, आज फिर अदरक लेने आई हो? तुम्हें कैसे पता? महादेव की भक्त हूँ, उन्होंने ही संकेत दिया था। अच्छा यार, तुम दोनों सास बहू क्या सारा दिन भगवान की पूजा करती हो? हाँ, क्योंकि जो सुख शिव जी के चरणों में है कहीं नहीं है। ये लीजिए काकी आपकी अदरक। थैंक यू बेटा। फिर रोली वहाँ से चली जाती है। थैंक यू। जब देखो तब कंजूस कहीं की नुकसान करने चली आती है। चलो अब शिव जी की पूजा करते हैं। हाँ, लोगों का मानना है कि कलयुग में भगवान की पूजा करने से भगवान जल्दी मिल जाते हैं। भगवान मिले ना मिले, प्रॉफिट बहुत हो जाता है। ये तो है। वही दोनों भगवान के नाम पर पड़ोसियों में आग लगा देती थी कि भगवान उन्हें संकेत देते हैं कि उनके पड़ोसी एक दूसरे से जलते हैं। इस तरह की बहुत ही ढोंग भरी बातें उन्होंने अपने मोहल्ले में फैला रखी थी और मानने वाले यकीन भी कर लेते थे। वही दोनों सास बहू हमेशा लोगों के सामने भगवान की पूजा की बात करती और दोनों ढोंग करके चंदे के नाम पर लोगों से पैसे वसूल कर लेती थी। कभी कभार तो दोनों खुद को भगवान की बहुत बड़ी उपासक बताकर लोगों को ठग भी लेती थी कि भगवान सिर्फ उनकी ही सुनते हैं और लोग भी उनकी भक्ति का झूठा दिखावा देखकर झांसे में आ जाते थे। ऐसे ही एक बार की बात है। एक औरत मोहल्ले में रोते हुए घर से बाहर निकलती है। अरे सौम्या, क्या बात है, रो क्यों रही है? रो नहीं तो क्या करूं, तू ही बता। एक तो रातों रात मेरे घर से मेरे सोने के गहने चोरी हो गए और मेरी सास अब मुझ पे इल्जाम डाल रही है कि वो गहने मैंने मायके में ले जाकर रख दिए हैं। क्या तुम्हारी सास ने ऐसा कहा? बेटा सच बताऊं तो आज ही मुझे सपने में आया था कि तुम्हारी सास तुम्हारे गहने चुराकर अपनी बेटी को दे रही है। और देखो, महादेव की भक्त हूँ, झूठ नहीं कहती। शायद भगवान ने संकेत दिया है। हाँ आंटी, हो सकता है। अगर ऐसा है तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर सौम्या गुस्से में घर में जाती है। वाह माँ जी, क्या चूना लगाया, सारा गहना भी चुरा लिया और बिल भी घर वालों पर ही फाड़ दिया। वहीं घर में मम्मी जी, ये दोनों सास बहू अब की पक्का पकड़ी जाएंगी। कब से सबको चूना लगा रही है। तू सही कह रही है बहू, जब से इन दोनों की सच्चाई मेरे सामने आई है ना, मैं उतावली हुई जा रही हूँ इन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। अब तू जा और गेम शुरू कर। क्या हुआ, मिला गहना? कैसे नहीं देगी बुढ़िया गहना, बोलती है कि मेरे पास नहीं है। अरे पुलिस बुलाऊंगी, पूरे मोहल्ले की तहकीकात कराऊंगी। ऐसे कैसे नहीं मानेगी चुड़ैल की बच्ची। 10 लाख का गहना कुछ कहता है। लेकिन मोहल्ले की क्यों तहकीकात करानी बेटी? क्यों ना कराऊं? अरे आप ईमानदार हैं, लेकिन उनकी सारी सहेलियां ईमानदार थोड़े ना है। क्या पता चुराकर किसी और को दे दिया हो रखने को। मैं जा रही हूँ पुलिस को बुलाने और सबकी तहकीकात कराऊंगी। ये सुनकर मीना और जीना को चक्कर आने लगते हैं। अरे आप लोगों को क्या हुआ? अब बहुत कमजोरी लग रही है। वैसे भी हम बहुत दिनों से बीमार चल रहे हैं, ना जाने क्या हो गया। अब भगवान ठीक ही नहीं करते। हाँ, मीना बहू सही कह रही है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ दिनों को गांव चले जाएं।
अरे गांव जाने की जरूरत नहीं है आंटी, भगवान सुनेंगे। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर भगवान शिव जी का एक मंदिर है। वहाँ आधी रात को जाके आप जल चढ़ाओगी तो भगवान आपकी सुन लेंगे। आपका स्वास्थ्य तो ठीक हो ही जाएगा और मन मांगी मुराद भी पूरी हो जाएगी। ये सुनकर दोनों सास बहू के मन में लालच आ जाता है। अगर ऐसा है तो हम जरूर जाएंगे। हाँ, फिर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वहीं आधी रात को वो सौम्या की बताई जगह पर जल चढ़ाने जाती है। लेकिन वो देखती है कि वहाँ तो शिवलिंग सोने का है और वो बहुत ही ज्यादा चमचमा रहा है। वहीं सोने के शिवलिंग को देखकर दोनों की नीयत फिसल जाती है और वो उसे चुराने का निश्चय करती है। और जैसे ही वो उसे चुराकर ले जाने की कोशिश करती है, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और दोनों को वहाँ से ले जाती है। आराम से जाओ दोनों जन, जेल में अब भगवान का नाम जपना, शायद तुम्हारे पाप कम हो जाएं। ये तूने ठीक नहीं किया। भगवान के नाम पर तुमने जितना ढोंग रचा है ना, सब हमें पता है और तुम्हारे किए की यही सजा है। उसके बाद पुलिस उन्हें लेकर चली जाती है और उन दोनों सास बहू को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है। अब तक आपने देखा कैसे 3 बहुएं जिनके पति विदेश में है वो बड़े मजे से ससुराल में रहती है। वहीं पास ही पड़ोस में एक हैंडसम लड़का भी रहने आता है जो कि तीनों बहुओं को काफी पसंद आता है। वहीं एक एक करके वो तीनों से बात करता है और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता है। हे मीना बेब, क्या आज हम मूवी चलें? हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं। बस 5 मिनट रुको जान, तैयार होकर आई। फिर मीना जैसे ही तैयार होने जाती है। मीना बहू कहाँ जा रही है? जब देखो तब तुम तीनों फुलझड़ी घूमती ही रहती हो। आके पैर मालिश कर देना मेरी। नीता कर दोगी ना? भूल गई वो दिन जब आपने कहा था मुझसे उम्मीद भी ना रखना। फिर मीना समझ जाती है कि उसकी देवरानी जेठानी उसकी मदद नहीं करेंगी और उसे अपना मूवी प्लान कैंसिल करके सास की सेवा करनी पड़ती है। अरे ये तो नहीं आ रही, एक काम करता हूँ, नीता को बुला लेता हूँ। फिर रॉकी नीता के साथ मूवी डेट पर जाता है। ऐसे ही जब एक बहू का प्लान कैंसिल होता है तो दूसरी बाहर जाती है, दूसरी का कैंसिल होता है तो तीसरी जाती है, जिस कारण अब बहुओं को एक दूसरे पर शक होने लगता है कि आखिर उनका प्लान जब कैंसिल होता है तभी दूसरी क्यों बाहर जाती है। और फिर तीनों एक दूसरे पर नजरें रखने लगती है, जिस कारण तीनों की पोल पट्टी एक दूसरे के सामने खुल जाती है। कमरे में सीमा और मीना, ये सब क्या है? मुंह न खुलवाओ दीदी, आप ही बताओ क्या है? जेठ जी के होते हुए चक्कर चला रही हो। तू तो चुप ही रह, तू कौन सी दूध की धुली है? चुप रहो सब। जब तीनों के सामने सच्चाई है तो किसी को भी दूध का धुला बनने की जरूरत नहीं है। बट ये कैसे पॉसिबल है कि हम तीनों का बॉयफ्रेंड ही एक है? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्यों जलन है मुझसे कि मेरे वाले को ही आपको पटाना था। अरे यार, आप भी बुड़बक ही हो। एक दूसरे पर शक करने से अच्छा है ये सोचो कि वो लड़का एक ही घर की तीनों बहुओं को घुमा रहा है, मतलब इसके पीछे कुछ तो राज है। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रही हूँ। इसके बाद तीनों बहुएं रॉकी के पास जाती हैं। क्यों रे कमीने, तू एक ही घर की 3 बहुओं को घुमा रहा है? बता तू कौन है और कहाँ से आया है? सच सच बता, वरना ये सैंडल से मारकर तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तो कहती हूँ सर फोड़ दो इसका। अरे नहीं नहीं, मारकर यहीं दफना देते हैं। ओ मेरी जान डार्लिंग बेबी, कितनी भोली हो तुम। मुझे मारना है मार लो, इससे पहले ये तो देख लो। फिर रॉकी तीनों को मोबाइल में उनके वीडियोस दिखाता है जिसमें अलग अलग समय पर तीनों रॉकी से रोमांस कर रही हैं और उसके साथ डेट पर टाइम भी स्पेंड कर रही हैं। कमीने, डार्लिंग, अब भी कुछ करना है क्या? बताओ। एक क्लिक और पूरे शहर में तुम तीनों की वाहवाही। 3 बहुओं का एक बॉयफ्रेंड। ये देखकर तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी कोई पीछे से आके रॉकी के सिर पर जोर से बम्बू मारता है और रॉकी वहीं पर बेहोश हो जाता है। सासू माँ, मम्मी जी, और उनसे अपने किए की माफी मांगती है। रहने दो बहुओं, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन तुमने अपनी अय्याशी के चक्कर में मेरे बेटों को धोखा देके ठीक नहीं किया। ये सब उस नैना पड़ोसन की चाल थी। इसके बाद काम्या बहुओं को बताती है कि कैसे नैना ने अपने दूर के रिश्तेदार के साथ मिलकर सास का बदला बहू से लिया।
और अंत में पुलिस के हवाले सौंप देते हैं। और नैना पड़ोसन को जूतों की माला पहनाकर मोहल्ले भर में घुमाते हैं और लोग उस पे खूब हंसते हैं।